हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं हरसाई चोपड़ा। डू योर पार्ट विद डेडिकेशन एंड यू विल डेफिनेटली अटेन सक्सेस, ये कहना है नीट 2018 AIR 3 टॉपर हिमांशु शर्मा का। तो कैरियर 360 ने उनका इंटरव्यू लिया है। तो ये नीट 2018 टॉपर हिमांशु शर्मा का AIR 3 आया था। स्कोर इनका 690 था 720 में से। तो आइए देखते हैं इनके इंटरव्यू के कुछ अंश। तो नीट 2018 में ऑल इंडिया रैंक 3 में हिमांशु शर्मा का मानना है कि समर्पण के साथ अपने सपने की दिशा में काम करना सफलता का एक निश्चित मार्ग है। हिमांशु के अनुसार चिकित्सा एक महान पेशा है और यह उनकी गहरी इच्छा थी कि वे इस पेशे को आगे बढ़ाने के समक्ष हो और एक डॉक्टर बने, जिसके कारण वे आगे की पढ़ाई के लिए हरियाणा से दिल्ली चले गए। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट 2018 में अपने शानदार परिणाम के बाद उनका उद्देश्य सरकारी अस्पताल के लिए या तो कार्डियोलॉजिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, ताकि वह उस प्रतिज्ञा के साथ न्याय कर सकें जो उन्होंने पहले स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए की थी। तो आइए देखते हैं उनके इंटरव्यू के कुछ अंश। कैरियर 360 के साथ इस विशेष साक्षात्कार में हिमांशु ने अपने तैयारी की रणनीति, अपने सपने के पीछे प्रेरणा और अन्य आवश्यक पहलुओं के बारे में जानकारी साझा दी, जिसे उन्हें परीक्षा में मदद मिली। तो उनसे कहा गया है, नीट 2018 के टॉपर के रूप में उभरने पर बधाई। आप अपने नीट परिणामों के बारे में कैसा महसूस कर रहे हैं? तो उन्होंने बताया, धन्यवाद, मैं वास्तव में खुश हूं और इस तरह की प्रतियोगी परीक्षा में 3 रैंक हासिल करने से अभिभूत हूं, जहां 12 लाख से अधिक छात्र प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उनसे कहा गया, हमें आपकी पृष्ठभूमि के बारे में बताएं। तो हिमांशु ने बताया, मैं रोहतक हरियाणा से संबंध रखता हूं, लेकिन शहर की पेशकशों की गुणवत्ता की प्रतिस्पर्धा के स्तर के कारण अपनी तैयारी जारी रखने के लिए 11th और 12th के दिल्ली चला गया। मेरे माता पिता दोनों शिक्षक हैं। मेरे पिता एक सरकारी स्कूल में विज्ञान के शिक्षक हैं, जबकि मेरी माँ हिंदी पढ़ाती है। मैंने अपनी कक्षा 11वीं व 12वीं की पढ़ाई कन्वेंट ऑफ गगन भारती सीनियर सेकेंडरी स्कूल, मोहन गार्डन, नई दिल्ली से की। जब उनसे पूछा गया, आपने अपने कैरियर के रूप में चिकित्सा को आगे बढ़ाने के लिए क्या प्रेरित किया है, तो उन्होंने बताया, मेरा मानना है कि दवा एक बहुत ही महान पेशा है। मुझे बुनियादी चिकित्सा सहायता के साथ कम भाग्यशाली प्रदान करने की आवश्यकता से प्रेरित किया गया था, जिससे मुझे पेशे को अपनाना पड़ा। मैंने सरकारी अस्पताल में सेवा करने और समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए मुफ्त चिकित्सा सेवा प्रदान करने का संकल्प लिया है। इसके बाद उनसे पूछा गया, आपकी यात्रा में आपके परिवार ने आपका समर्थन कैसे किया? तो उन्होंने बताया, मेरे परिवार में शुरू से ही मेरा पूरा समर्थन किया। वे तब भी मुझे प्रोत्साहित करते थे जब मैंने अपने आगे की पढ़ाई के लिए दिल्ली जाने का फैसला किया। मेरे चले जाने के बाद मेरे पिता अक्सर सप्ताह में मुझे मिलने आते थे और मेरे लिए एक बड़ा सहारा भी था। इसके बाद उनसे पूछा गया, क्या आप नीट 2018 में अपने विषयवार अंक हमारे साथ साझा कर सकते हैं? तो उन्होंने बताया कि मेरे कुल अंक 690 आए थे, जिसमें फिजिक्स में 170 180 में से और केमिस्ट्री में भी 170 180 में आए थे और बायोलॉजी में 380 में से 350 मार्क्स आए थे। इस प्रकार से कुल 690 मार्क्स आए थे। इसके बाद में उनसे पूछा गया कि बोर्ड परीक्षा और अन्य मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी को संतुलित करते हुए आपने नीट 2080 की तैयारी कैसे की? तो उन्होंने बताया कि मेरे दिमाग में शुरू से ही एक स्पष्ट योजना थी कि मैं परीक्षा के लिए कैसे अध्ययन करूंगा। मैंने प्रति अध्याय 1 से 2 हावर्स तक के विभिन्न अध्यायों के लिए अपना समय विभाजित किया। मैंने शुरू से ही बोर्ड और नीट के लिए एक साथ तैयारी की, ताकि मुझे किसी भी परीक्षा में तनाव का सामना न करना पड़े। जब उनसे पूछा गया कि हम अपनी नीट तैयारी दिनचर्या के बारे में बताएं, तो उन्होंने बताया कि नीट के लिए NCERT की पाठ्य पुस्तकों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया, महत्वपूर्ण पंक्तियों को रेखांकित किया और महत्वपूर्ण अवधारणा को समझा।
यदि मुझे किसी भी अवधारणा में संदेह था तो मैं अन्य विदेशी अधिकृत पुस्तकों व इंजीनियरिंग पुस्तकों की ओर रुख करता था, जिन्हें मुझे अपना संदेह स्पष्ट करने में सहायता मिलती थी। उनसे पूछा, क्या आपने कोई कोचिंग ली है या कोचिंग की मदद ली है? यह कितना फायदेमंद साबित हुआ? तो उन्होंने बताया, मैंने आकाश इंस्टीट्यूट जनकपुरी में नीट के लिए कोचिंग ली। मेरे अनुसार कोचिंग आपको अपनी पढ़ाई की योजना बनाने के लिए एक स्पष्ट रास्ता और उचित मार्गदर्शन प्रदान करता है और आप जो भी अध्ययन करते हैं उसका अधिकतम लाभ उठाते हैं। कोचिंग के समय प्रबंधन सहित परीक्षा के दबाव को संभालने में भी मेरी मदद की, जिसका अभ्यास परीक्षणों द्वारा ध्यान रखा गया था। मार्गदर्शन के साथ सही समय पर गलतियों को सुधारने का भी एक कोचिंग सेंटर में शामिल होने का एक और लाभ है। जब उनसे पूछा गया, आपने सेल्फ स्टडी बनाम कोचिंग में कितना समय दिया? तो उन्होंने बताया, सेल्फ स्टडी के हिस्से के रूप में लगभग मैंने 8 आवर्स समर्पित किए, जबकि सप्ताह में कोचिंग के दौरान लगभग 10 आवर्स लगाए। उनसे पूछा गया, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान तीनों विषयों के लिए आपकी परीक्षा की रणनीति क्या थी? तो उन्होंने बताया कि मैं जानता था कि फिजिक्स कठिन होगा, लेकिन मैंने फिर भी इससे उन सभी सवालों के हल के लिए एक बिंदु बना दिया जो मैं कर सकता था। इसके विपरीत मैंने सोचा कि फिजिक्स के बाद परीक्षा का दिन रेगुलर होगा। मैं केमिस्ट्री के बजाय बायोलॉजी को हल करने में आगे बढ़ा। मैंने जो मुख्य रणनीति बनाई थी वह पहले सभी प्रश्नों को हल कर रही थी और फिर ओएमआर शीट भरने के लिए आगे बढ़ रही थी। इससे मेरे दिमाग में बिल्कुल शांति रही, जो बदले में मूर्खतापूर्ण गलतियों में मदद करने में बचत करता है। इससे पूछा गया आगे, आपके अनुसार सबसे कठिन और आसान सेक्शन कौन से थे? तो उन्होंने बताया, मेरे हिसाब से सबसे कठिन सेक्शन फिजिक्स था, जबकि केमिस्ट्री सबसे आसान थी। क्योंकि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों के बाहर से बायोलॉजी के कुछ प्रश्न पूछे गए थे, इसलिए मैं कहूँगा कि यह एक सामान्य है। उनसे पूछा गया, आपने अपने मजबूत और कमज़ोर क्षेत्रों से कैसे निपटा? तो उन्होंने बताया, मेरे पास कुछ इंजीनियरिंग किताबें थी जिन्हें मैंने फिजिक्स में अपनी अवधारणाओं को अधिक स्पष्ट करने में समर्पित किया था। मैंने नियमित रूप से उनमें दिए गए प्रश्नों का अभ्यास किया। केमिस्ट्री और बायोलॉजी में मेरे मजबूत बिंदु थे, जबकि फिजिक्स मेरा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट था। फिजिक्स में मेरे लिए सबसे कठिन विषय ऊष्मागतिकी और यांत्रिकी थे। मैंने पूरी तरह से अभ्यास के साथ फिजिक्स में आत्मविश्वास हासिल किया और धीरे धीरे विश्वास हासिल किया मैं उसी में अच्छे हासिल कर सका। उनसे पूछा गया, आपके शौक क्या हैं? आपकी तैयारियों के दौरान उनमें व्यस्त थे? तो उन्होंने बताया, जब शौक की बात आती है तो मुझे क्रिकेट खेलना और हर तरह के खेल में खुद को उलझना बहुत पसंद है। यह भी सुनिश्चित करता हूं कि मुझे अखबार पढ़ने और न्यूज़ चैनल देखने का समय मिले। इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि इस सफलता के लिए आप किन कारकों को जिम्मेदार ठहराएंगे, तो उन्होंने कहा, उचित योजना, निर्विवाद समर्पण और मजबूत प्रेरणा जो कि मेरे भीतर थी। डॉक्टर बनने के लिए नीट टॉप 10 में उभरने में मुझे सफलता की ओर ले जाता है। उनसे पूछा गया, प्रवेश के लिए आपके मन में कोई विशेष कॉलेज? तो उन्होंने बताया कि मेरा ड्रीम कॉलेज मौलाना आज़ाद है। उनसे पूछा गया, आप अगले 10 वर्षों में खुद को कहाँ देखते हैं? तो उन्होंने बताया कि अगले 10 वर्षों में खुद को अपनी विशेषज्ञता के अभ्यास करते हुए देखता हूँ। मैं अपनी विशेषज्ञता या तो कार्डियोलॉजी या न्यूरोलॉजी करना चाहता हूँ। उनसे कहा गया कि भविष्य की चिकित्सा उम्मीदवारों के लिए कोई संदेश या सलाह? तो उन्होंने कहा कि मैं कहूँगा कि यदि आप समर्पण के साथ अपना काम करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अपने समय का अच्छी तरह से उपयोग करें, एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों पर अधिक ध्यान केंद्रित करें, अपना 100% उन्हीं एनसीईआरटी की बुकों में दें, अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करें, क्योंकि यदि आप अपने अंत में ईमानदार हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको डॉक्टर बनने के सपने प्राप्त करने में कोई रोक सके। तो दोस्तों, ये कहना था नीट 2018 के AIR 3
टॉपर हिमांशु शर्मा का। तो आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, वीडियो को लाइक व ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में, तब तक लेते हैं आपसे विदा। नमस्कार।